नरकं श्रुत्वा ततोद्वाह च योषितां कृष्णैकैन बहुलीनां नारद जी ने सुना क्या? नरकम निहतम श्रुत्वा, नरकासुर का वध किया इस बात को सुन करके, तथा योषिताम उद्वाहन च, ये 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किए। योषिताम स्त्रियों के विवाहम च सुन उद्वाहम स्वरूप, विवाह की बात सुन करके। और कृष्ण ने अकेले कृष्ण नहीं, बहुलीना बहुतों कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। तब विरक्षु उसे देखने की इच्छा से नारद जी द्वारका पहुंच गए। चित्रम वतैदेकेन वपुषा युगपत्न्यः चित्रवत, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एकेन वपुषा, एक शरीर से, युगपत एक ही समय में एक साथ, पृथक अलग अलग, दुष्ट सहस्त्रम कहे 16,000 घरों में स्त्रियों के साथ एक उदावह अकेले ही विवाह कर लिया। कैसे कर लिया? अलग अलग घरों में किया और एक ही समय में किया। ये कैसे हो गया? इत्युत्सुको द्वारवते देवसे द्रष्टुमागतं पुष्पितो पवनाराम जाले कुलनादितम्। इति, इस बात से उत्सुक होते हुए देवर्षि नारद जी द्वारवती द्वारकापुरी में दृष्टम सब देखने के लिए आगमन आए। जो पुष्पित हो रही थी, जहां पर उपवन आराम माने बगीचे, खूब फूल फले सोले दी थी। अद्वीज माने पक्षी, अधिकुल नाहिताम, भौरों के कुल से शब्दायमान थी। ऐसे द्वारकापुरी में नारद जी पहुंच गए। उत्फुल्लेन्देवराम्भोज कल्हार कुमुदोत्पलै क्षुरते सुसरसोच्चै पूजितां हंससारसै। उत्फुल्ल खिले हुए थे कमलों की जातियां। क्यों थी कमलों की जातियां? इंदीवर, अम्भोज, कल्हार, कुमुद और उत्पल, ये अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। इन कमलों से छूरित माने जो व्याप्त थे, ऐसे सरसु सरोवरों में बैठ करके हंस और सारस उच्चैः पूजिता, बड़े ऊंचे स्वर से शब्द कर रहे थे। छूरितेषु, इन कमलों से व्याप्त, सरसु सरोवरों में, उच्चैः ऊंचे स्वर से, हंस और सारस कूजिता, ये शब्द कर रहे हैं। प्रासाद लक्षैर्नवभेर जुष्टां स्फाटिकराजतै महामरकत प्राठ्यै स्वर्णरत्नापरिच्छदै। प्रासाद लक्ष 9 लाख भवनों से शुरू होगी। प्रासाद महलों से, जुष्ट माने सीढ़ी, स्फटिक मणि की और राजत माने चांदी की दीवारें बनी हुई थी। महामरकत मणि के समान स्वच्छ स्थलियां फर्श बने हुए थे। स्वर्ण और रत्नों से परिच्छेद माने अलंकृत। अलग अलग बटे हुई थी रत्या माने सड़कें, पथ माने मार्ग, चत्वर माने चौराहे और आपण माने बाजार। अलग शाला सभा भी, सभा भवन भी थी। सभा भवनों से रुचिराम सुंदर लग रही थी। असुरालय, देवताओं के आलय माने मंदिरों से वो नगरी बड़ी सुंदर हो रही थी। संसिक्त मार्ग, सड़कों में छिड़काव किया गया था।
आंगन बरामदों में छिड़काव, बीच माने गलियों में और देहलियों में छिड़काव किया गया था। पतत फहरा रही थी पताकाएं माने झंडियां और ध्वज, इतनी झंडे और पताकाएं फहरा रही थी कि सूर्य की धूप की किरणें भी नीचे नहीं पहुंचती। वारित आतपाम, जहाँ धूप की किरणें नहीं पहुंचती थी, सूर्य की किरणें वहां पहुंच नहीं पाती थी। तस्यामन्तःपुरं अर्चितं सर्वधिष्णुपैः हरेः सुकौशलं यत्र तुष्टाकार्येण दर्शितम्। तस्याम, वहां पर श्रीमत अंतःपुरम, शोभा से युक्त भगवान का अंतःपुर था, जो सर्वधिष्णुपैः अर्चितम, संपूर्ण लोगों के लोकपालों के द्वारा पूजित था। हरे, वो भगवान का अंतःपुर। हरे, हाँ, स्वकौशलम यत्र, जिसके निर्माण में त्वष्टा ने स्वकौशलम कार्सिनीं दर्शितम, अपना संपूर्ण रचना कौशल दिखला दिया, कितना बढ़िया बना हुआ। यत्र, जहां पर त्वष्टा ने कार्सिनीं, पूर्ण रूप से स्वकौशलम दर्शितम, अपने रचना कौशल को दिखला दिया था। तत्र षोडश तत्र, वहां पर 16 शतमसहस्त्रैः 16,000 भवन समालंकृतम, एक घर के अंदर 16,000 अलग अलग भवन थे, एक ही बाउंड्री की। 16 भी 16 हैं, 1000 16 भी सहस्त्रैः 16,000 सद्म भवनों से समालंकृतम, अलंकृत था। तब नारद मुनि शौरेह पत्नी नाम, भगवान की पत्नियों के एक तमम भवनम, एक घर में घुस गए। लाओ यहाँ देखें क्या हो रहा है। एक तमम, एक भवन में जो महत बहुत विशाल बना हुआ था, उसमें विवेश प्रविष्ट हो गए। कैसा था वो भवन? विष्टभ्रम विद्रुमस्तस्मै फलकोत्तमै इंद्रनीलमयै कुण्डे जगत्याचाह तद्विषा। जो विद्रुम स्तंभई विष्टभ्रम, विद्रुम मणियों के खंभों पर टिका हुआ था। विद्रुम मणि के स्तंभों से विष्टभ्रम मणि टिका हुआ था। और वैदूर्य मणि की फलकोत्तमई, उत्तम उत्तम छज्जे बने हुए थे। इंद्रनील मणि की बनी हुई कुड्य माने दीवारें थी। जगती माने फर्श, आहतत्विषा, उसकी कांति कभी नष्ट ही नहीं होती, कभी वही पर नहीं चलाना पड़ता, फिर भी चमकता रहता है। ऐसा वो जगती माने फर्श। निर्मित बड़े सुंदर सुंदर तंबू तने थे, जो त्वष्टा के द्वारा निर्मित थे। मुक्ता दाम विलंबे, मोती की झालरें लटक रही थी। दांतई सामग्री, हाथों की दांतें, हाथी के दांतों के आसन बने हुए थे। दांतई आसन बने हुए, हाथी के दांतों के आसन और पर्यंक माने पलंग बने हुए थे। मणि उत्तम परिष्कृत, उत्तम मणियों से सुसज्जित थे। हिरनिष्कण्ठे वे सुवासो विरलंकृतम् कुंभे संकुचकोषुणेश सुवस्त्रमणिकुण्डले। दासियां इधर उधर कपड़ों में घूमती, इधर उधर कपड़ों में टपकते करती हुई घूम रही, और निष्का नाम का आभूषण भी पहने हुए, और सुवासो भी सुंदर सुंदर कपड़े उनसे समलंकृतम, अलंकृत थी। कुंभी पुरुष भी घूम रहे थे। सकुंचुक कुर्ता पहने थे, उष्णीस पगड़ी पहने थे। सुवस्त्र सुंदर वस्त्र धारण किए थे, मणियों से जड़े हुए
कुंडल पहने हुए, रत्न प्रदीप निकरद्युतिभिर्निरस्ता भ्रान्तं विचित्रवलनेषु शिखण्डिनोऽङ्गा नृत्यन्ति यत्र विहता गुरुदोपमध्ये रत्न प्रदीप, रत्नों के दीपक जल रहे थे जिनसे निरस्त, रत्नों के दीपकों की दीदी मने कांति से निरस्त भाग रहा था ध्वांतम अंधकार। विचित्र बलभीषु रंग बिरंगी बलही माने दीवारों में हे अंग शिखंडिना नृत्य, मयूर लोग नाचते थे। यत्र जहां पर विहित जलाए गए अगरबत्ती का धुआं अक्षय निर्यांतम खिड़की की जालियों से निकल रहा था। विहित जलाई गई अगरबत्ती के और धुएं से जो अक्षयी खिड़की की जालियों से निर्यांतम निकल रहा था। ईच उस जाल को, धुएं को देख करके मयूर लोग समझ जाते ये बादल जा रहे हैं, तो घन बुद्धया मेघों की बुद्धि करके उन्न धनता आओ आओ करके बुलाने लगते थे। तस्मिन् दासी सहस्रो ददर्श चमराभ्यजनेन रुक्म दंडेन सात्वतपतिं परिविजयन्त्या। तस्मिन् उस भवन में जाकर क्या देखा नारद जी? समान गुण रूप होया, समान गुण वाली, समान रूप वाली, समान हुए माने वस्त्र वाली, सुवेश सुंदर वेश धारण किए हुई दासी सहस्त्र दिया, दासी हजारों दासियों से युक्त है। और अनुसवम प्रतिक्षण गृहिणियां, गृहिणी भी वहीं पर रहती है उनकी। तो विप्रो ददर्श, नारद जी ने देखा, चमर व्यजनेन रुक्म दंडेन, सोने की रुक्म माने सोने की डंडी जिसमें लगी है, ऐसे चामर और पंखे द्वारा सात्वत पतिम, सात्वत माने भक्तों के पति भगवान की परिवीयन्ते, रुक्मिणी जी हवा करती रही। ऐसा विप्रो ददर्श, नारद जी ने जा करके देखा। तम सन्निधिध्य भगवान् सहसोत्थितः श्रीपर्यङ्कः सकलधर्मवृतां वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटः कुशेन साञ्जलिर्विविधमानयते। तम उन भगवान को, अरे नारद जी को सन्निरीक्ष देखते ही भगवान सहसा उत्थिता, अचानक उठकर खड़े हो गए। श्री पर्यंकता, रुक्मिणी जी के, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है ना, तो श्री लक्ष्मी जी के पर्यंकता पलंग से सहसा अचानक उत्थिता खड़े हो गए। सकल धर्म भरताम वरिष्ठ, संपूर्ण धर्मधारियों में श्रेष्ठ भगवान। और पाद युगलम, दोनों चरणों को शीर्षा आनम में सिर झुकाकर प्रणाम किया। किरीट जुष्टेन, मुकुटों से मुकुट धरे हुए सिर और सिर झुकाकर प्रणाम किया। और सांजलि, अंजलि बांधकर हाथ जोड़ करके स्वे आसने अभिभिषक, अपने ही आसन पर उनको बैठाला। तस्यावनित्य चरणौ पदपाशोना जगद्गुरुतरोऽपि सतां भवेमि ब्रह्मण्य देव इति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम्। तस्य चरणौ अवनिज्य, उनके चरणों का प्रक्षालन करके, तत अपा, उस चरणों के जल को स्वमूर्धना बिभ्रत, अपने मस्तक से लगाया। क्यों कि जगत गुरु तरो भी, संसार में वो सबसे बड़े हैं।
और सतामपति संतों के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने चरणों के धोवन के जल को अपने सिर से लगाया, स्वमूर्धना विभ्रत अपने मस्तक से धारण किया। ब्राह्मण भी देवता है, यद गुण नाम, जो गुणों के अनुसार उनका नाम रखा गया है वो युक्तम, वो ठीक ही है। तस्यु, ये उन्हीं का नाम है। यद चरण शौचम, जिन सबके चरणों का धोवन, अशेष तीर्थम, संपूर्ण तीर्थों का भी तीर्थ बना दिया नाम है। यद चरण शौचम, जिनके चरणों का धोवन, अशेष तीर्थम, संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ, गंगा जल बना हुआ। संपूज्यते सको विधिरोदितेन पाण्याभिभासमितयामृतमेष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्। देवर्षि वर्ण्यम, देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद जी को नहीं, देवर्षि वर्ण्यम पुराण ऋषि, पुराण नारायण नरसखा, नर भगवान और नारायण के जो सखा हैं उन्होंने देवर्षि नारद का पूजन किया। देवर्षि वर्ण्यम, देवर्षियों में जो वर हैं श्रेष्ठ है नारद जी, उनको संपूज्य पूजन किया। किसने? पुराण ऋषि, पुराण ऋषि, सबसे पुराण ऋषि कौन है? भगवान जो नारायण है, नरसखा, नर भगवान के मित्र हैं। तब विधिना उदित है, विधि पूर्वक उन्होंने भगवान नारद जी के चरणों को प्रक्षालन किया। और वाण्या अभिभाष्य मितया, मितया माने सीमित, वाणी से संबोधन करके। कैसी थी वाणी? अमृत मिष्ट है, अमृत जैसे मीठी मीठी थी। तम प्राह, उनसे बोले, हे प्रभु भगवते किम करवामहे, हम आपकी क्या सेवा करें? ऐसा बोले नारद। कृतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे, मैत्रे जनेषु सकलेषु तमःफलानां, निःश्रेयसाय विलजनसस्मिरश्रणाभ्यां, त्रैरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठु। नारद जी बोले, हे विभो अखिल लोकनाथम, आप लोकनाथ हैं, लोकों के स्वामी। आपके लिए नहीं हो अद्भुतम, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सकलेश जनेश मैत्री, सभी लोगों के साथ आप मित्रता रखते हैं। और खला नाम दमा, दुष्टों को दंड देते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि निःश्रेयसाय, जगत के कल्याण के लिए, जगत की स्थिति माने पालन और रक्षा करने के लिए स्वैरावतार, अपनी इच्छा से आप अवतार लेते हैं। हे पुरु गाय, हे बहुतों के द्वारा गाए जाने वाली, पुरु भी अनेकई गीयते इति उरु गाया, बहुतों के द्वारा जिनका गान किया जाता है, ऐसे हैं आप। इस बात को सुष्ठ विदामा, हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्द्विजेन्द्रमगाधभूमे, संसारकोपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायन् सराम्यनुगृहाय यथास्थितिः स्यात्। हे भगवान, तव अंघ्रियुगलम दृष्टम, मैंने तुम्हारे दोनों चरणों को देखा। जनता को अपवर्ग मोक्ष देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, जनता के ताप को दूर करने वाले हैं। अब ब्रह्मादि भी हृदय विचिंत्यम, ब्रह्मादिकों के द्वारा हृदय में कीर्तन किए जाते हैं। कैसे हैं ब्रह्मादि? अगाध बोधई, बहुत गंभीर ज्ञान वाले हैं। ऐसे गंभीर ज्ञान वाले ब्रह्मादिकों के द्वारा हृदय में विचिंत्यम, चिंतन किया जाता है। और कैसे हैं तुम्हारे चरण? संसार कूप पतित, संसार रूपी कुओं में जो गिरे हैं
उनके लिए अवलंबम, ये सहारा देने वाले, उन्हीं चरणों का ध्यान करते हुए चरामि, मैं विचरण करता हूँ, अनुग्रहण, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो, कृपा करो, यथा स्मृति स्यात्, जिससे आपकी स्मृति बनी रहे। श्री सुतोवाच ततो नेता विशद्गेहं योगेश्वरस्याङ्गा योगमाया विवेशया। ततो, इसके बाद अन्य ग्रह आप इस दूसरे घस में घुस गए। कृष्ण पत्नियां, कृष्ण की पत्नी के अन्य ग्रह, अन्य घर में सह नारद, तो ये नारद जी आविशत प्रविष्ट हो गए। हे अंग, योगेश्वर श्री कृष्ण की योग माया को विवित्सया, जानने की इच्छा से कि देखिए इस घर में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए पहुंच गए। तो वहां क्या देखा जाकर, दीप्यन्तमक्षयस्तत्रापि प्रिययाचोद्धवेन सा पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानसनादिभिः। तत्रापि, उस घर में प्रियया अपनी पत्नी के साथ और उद्धवेन च, उद्धव के साथ अक्षय दीपितम, कौड़ियां खेल रहे। भगवान देखा और परया भक्त्या पूजिता, परम भक्ति के द्वारा उनका पूजन किया। भगवान प्रत्युत्थान, उठकर खड़े हो गए और आसनादि भी आसन दे करके परया भक्त्या, दृढ़ भक्ति से पूजिता, उनका पूजन किया। पृष्ठश्चा विदुषो वासो परायातो भवानिति क्रियते किमूर्णानाम् अपूर्णैरस्माभिः। अविदुषा इव, अनजान की तरह उन्होंने पूछा। अविदुषा इव, अनजान की तरह पूछा, नारद जी आप कब आए? जानते सब पूछ लिए। कदा आया तो भगवान, आप कब आए? आप तो पूर्णा नाम, हमेशा महापूर्ण है। किम क्रियते, हम आपकी क्या सेवा करें? अस्मदानि भी, हम लोग आपकी किम क्रियते, क्या सेवा करें, ये हमको बताए। अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् तन्वैतच्छोभनं कुरु सगोस्मिनोत्थाय तूष्णीमन्यदगागरम्। अथापि, फिर भी, हे ब्रह्मन, नो ब्रूहि, हमसे बोलो, आज्ञा दो। जन्म एतत्, हमारे इस जन्म को शोभनम कुरु, सुंदर बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। सतु, हुए नारद जी विस्मित हो गए और उठाए, उठ करके दूसरी चुपचाप अन्य ग्रहम दूसरे घर में पहुंच गए। तत्रापि, वहां पर भी नारद जी ने गोविंदम अचस्म, गोविंद भगवान को देखा। लाले तम सुतान, पुत्रों को गोद में लेकर के पुत्रों को दुलरा रहे। पुत्र अभी शिशु, उनको दुलरा रहे। ततो फिर दूसरे घर में चले गए। ततो अन्यस्मिन् गृहे, दूसरे घर में जाकर के अपश्यत, देखा कि मज्जनाय कृतोद्यमम्, स्नान करने के लिए उद्योग में लाओ, बाटी लाओ, तौलिया लाओ, ऐसा कहते हैं। जुहोतम च वितानानि यजन्तं पंचभिर्मगैः भोजयन्तं जुलान्वापि पुञ्जानमवशेषितम्। किसी घर में वितान अग्नि ने जुहोतम, यज्ञ की अग्नि में हवन करते हुए देखा। किसी घर में पंचमी में 5 महाआदित्य ब्राह्मण 5 महायज्ञ करते हुए देखा। क्वापि, कहीं पर द्विजान भोजयन्तम, अन्य घर में घुसते वहां पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे। और क्वापि, इसी घर में
भुंजानम अवशेषितम, जो भोजन करने से बचा था ब्राह्मणों का उसका भोजन कर रहे थे। क्वापि संध्यामुपासेन जपन्तं ब्रह्मवाक्यतं एतद्रक्षासि सर्वभ्यां सरन्तमसि कर्मसु। क्वापि, इसी घर में संध्यामुपासेन, संध्या वंदन कर रहे थे और वाग्वेतम, मौन हो करके ब्रह्म जपन्तम, ओंकार का जप कर रहे थे। एकत्र फिर अन्य घर में घुसे, असी चर्माभ्याम, तलवार और ढाल लेकर के, असी मसुचरंतम, असी मने तलवार के पैंतरे दिखा रहे थे, असी मने तलवार के वर्तमान मार्ग चरंतम आचरण कर रहे थे। फिर किसी घर में घुस गए, घोड़ों पर जा रहे थे, फिर और घर में गए थे, गचई हाथी पर बैठे जा रहे थे, रथम को अभी किसी घर में रथ पर बैठे जा रहे हैं, विचरंतम गदा गिरजम, इस प्रकार घूमते हुए श्री कृष्ण को देखा। क्वचित शयानम पर्यंती, किसी घर में जाके देखा कि पलंग पर सो रहे हैं, अस्तूयमानम च बंदी, बंदी लोगों के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। मंत्रयंतम च कसमेशे मंत्रेषु नवारे कश्मीर, किसी घर में मंत्रयंतम, सलाह में मशविरा कर रहे थे, सलाह देने वाले हैं मंत्रियों के साथ, उद्धवादि भी उद्धवादि के साथ सलाह कर रहे थे। फिर किसी घर में घुस गए तो जगत क्रीड़ा रतम को अभी कहीं पर अनेकों स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कुत्रचित् द्विजमुखेभ्यो गजतां गास्वलंकृता इतिहास पुराणानि श्रृण्वन्तं मृगानि च। कुत्रचित्, इसी घर में द्विजमुखेभ्यो, मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के लिए गाह दत्तम, समलंकृता, सजी धजी गौएं दान कर रहे। फिर किसी घर में घुस गए तो इतिहास पुराणानि श्रृण्वन्तम, किसी घर में इतिहास पुराण सुन रहे थे, मांगलिक दृष्टांत हो रहे थे। हसन्तम हासकथया कदाचित् प्रियया गृहे कापि धर्मं सेवमानं मध्यकामं च कुत्रचित्। हासकथ, कदाचित, कभी, प्रिया के साथ गृहे, उनके घर में बैठे, हासकथया, हंसी वाली कथाएं कहा करके, हसन्तम, हंस रहे थे। क्वापि, कहीं पर, धर्मम सेवमान, धर्म का सेवा कर रहे थे, धर्मार्जन कर रहे थे। क्वापि, इसी घर में, अर्थ कामम च कुत्रचित्, इसी घर में अर्थ और कामनाओं को पूर्ण कर रहे थे। ध्यायन्तं एकमासेन पुरुषं प्रकृते परं शुश्रूषन्तं गुरुं क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया। ध्यायन्तम एकमासे, कभी किसी घर में प्रकृति से परे एक परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए भगवान को देखा। क्वापि, किसी घर में गुरुओं शुश्रूषन्तं, गुरुओं की सेवा कर रहे थे, कामई भोगई सपरिया, कामनाएं प्रदान करके, उपभोग की सामग्री दान करके उनकी सेवा कर रहे थे। कुर्वन्तं विग्रहं कश्चित् सन्धिं च नेत्रकेशं पुत्रोऽग्निस्स रामेण चिन्तयन्तं सतं शिवम्। कुर्वन्तं विग्रहं कैसे, कहीं पर कुछ लोगों के साथ विग्रह माने युद्ध कर रहे थे, कहीं पर संधि कर रहे, समझौता कर रहे थे। ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। कुत्रापि, उस किसी घर में, रामेण सह, बलराम जी के साथ, सताम शिवम, संतों का कल्याण कैसे हो, इस बात का चिंतन कर रहे थे। क्वापि, इसी घर में, सताम शिवम, संतों का कल्याण कैसे हो, इसका चिंतन कर रहे थे। बस, बहुत हो। फिर नारद जी ने किसी अन्य भवन में प्रवेश किया तो वहां पर देखा कि पुत्रों का विवाह कर रहे हैं, किसी घर में देखा पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं, अन्य अन्य घरों में गए
तो पुत्राणाम पुत्रों का, दुहित्रीणांच पुत्रियों का, काले समय समय पर विधि उपायन विधि पूर्वक विवाह कर रहे थे, विधि पूर्वक उपायन विवाह कर रहे थे। तो और किसी घर में अपत्या नाम महोत्सव, बालकों का जन्मदिन मना रहे थे। अपत्या नाम अपनी संतानों का महोत्सव जन्मदिन मना रहे थे। इस बात को बीच देख करके योगेश्वर भगवान कृष्ण की लीला को देख करके लोका विस्मिरे, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी लाइन छूट गई है, ऊपर वाली लाइन छूट गई। दारे वरिष्ठ हाँ हम लोग सही बोल। पुत्राणाम दुहित्रीणांच काले विद्युपायन और दारे वरिष्ठ सदसई कल्पयंतम विभूष भी, माने पुत्रों को तो दारे ही पत्नियों के साथ विवाह कर दिया और कन्याओं का बड़े ही तत्सदृशई उनके अनुकूल वरों के साथ पत्नियों के साथ विभूति भी धन धान्य दे करके कल्पयंतम उनको कल्पित कर दिया, माने विवाह कर दिया। पुत्रों का तो बड़े ही पत्नियों के साथ विवाह कर दिया और कन्याओं का, अरे कन्याओं का तो उनके अनुकूल पतियों के साथ और पुत्रों का दारे ही पत्नियों के साथ विवाह कर दिया। मैं इसको और कहीं पर अच्छा ये आ गया, दारे ही पत्नियों के साथ और तत्सदृशई भरे ही पुत्रियों के अनुकूल वरों के साथ विभूतियां प्रदान करके कल्पयंतम उनको मिला दिया, मैंने सबका विवाह कर दिया। अपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विस्मरे। किसी घर में प्रस्थापन पुत्रियों को विदा कर रहे थे, उपाय नहीं भेंटों के साथ, और अच्छा ये है बोल गए थे अपत्या नाम महोत्सव, किसी किसी घर में अपत्या नाम संतानों का जन्मदिन मना रहे थे। ये शाम उनके इन कार्य को देख करके, किसके कार्य को, योगेश्वर भगवान कृष्ण के इन कार्यों को देख करके लोका विस्मिरे, लोग विस्मित हो गए हैं। किसी घर में तो पुत्रों का और किसी घर में कन्याओं को विदाई कर रहे थे। इसको देख करके लोग विस्मित हो गए कि किसी घर में कुछ देखा और किसी घर में कुछ देखा। ये तम सकलान् देवान् वापि कर्तुभिरुर्जितै पूषयन्तं क्वचित् धर्मं गोपाराममठादिभिः। वापि किसी घर में सकलान देवान यजंतम, संपूर्ण देवताओं को यज्ञ कर रहे थे, ऐसा देखा। किससे यज्ञ कर रहे, किससे पूजन कर रहे थे कि क्रतुभिः ऊर्जितैः धन आदि से संपन्न क्रतुभिः यज्ञों के द्वारा देवान यजंतम, भगवान श्री कृष्ण देवताओं का यजन पूजन कर रहे थे। और क्वचित धर्मम पूर्णयन्तम, धर्म का कार्य कर रहे थे, पूर्त कर्म कर रहे थे। पूर्त कर्म क्या होता है, कुआ खोदवाना, आराम बगीचा लगवाना, मठ आदि इनको बनवा करके क्वचित किसी किसी घर में धर्मम पूर्णयन्तम, धर्म का कार्य पूर्त कर्म कर रहे थे। तं मृगयां क्वापि अयमारुह्य सैन्धवं नरन्तं ततः पशून्येन्द्यां परितं यदुपुङ्गवे। क्वापि किसी किसी कहीं कहीं पर सैन्धवं हयम आरुह्य, सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के मृगयाम चरंतम, शिकार खेलते हुए देख।
है। सैंधव माने सिंधुदूष का घोड़ा, सैंधव माने सेंधा नमक भी होता है, लेकिन भोजन के टाइम कोई कहे सैंधव माने तो लेके घोड़ा खड़ा कर दो, ऐसा नहीं होता। भोजन के समय कोई कहे सैंधव माने तो सेंधा नमक दीजिए, शिकार खेलते समय सैंधव माने तो घोड़ा ला के दीजिए। ये नहीं कि भोजन करते समय घोड़ा ला के खड़ा कर दीजिए, ले सैंधव है। क्वापि कहीं कहीं पर सैंधवम हयम आरुह्य, सैंधव सिंधु देश में उत्पन्न हुए, हयम घोड़े पर, आरुह्य सवार होकर के, मृगयाम चरंतम शिकार खेलते हुए देखा। और दूसरे भवन में पहुंचे, वहां पर ततः इसके बाद मेध्यान पशून घनंतम, पवित्र पशुओं का वध करते देखा। यदु पुंगो परितम, यदुवंशियों से, यदुवंश में जो पुंगो माने श्रेष्ठ, उनके द्वारा परितम घिरे हुए मेध्यान पशून घनंतम, पवित्र पशुओं का वध करते हुए देखा। अव्यक्तलिंगम प्रकृति स्वन्तः पुरगृहादिषु क्वचित् चरन्तं योगेशं तद्भावबुभुत्सया। अव्यक्त लिंगम, जिनका स्वरूप अव्यक्त स्पष्ट नहीं प्रतीत हो रहा था, अव्यक्त रूप से कार्य कर रहे थे। और प्रकृतिषु, प्रकृति में, प्रकृति माने राजा, मंत्री, पुरोहित, मित्र, ये राज्य की प्रकृतियां होती हैं। तो प्रकृतिषु हैं, प्रकृतियों में, राज्य की प्रकृतियों में, अंतःपुर ग्रहादिषु, अंतःपुर के घरों में, अव्यक्त लिंगम, उनका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता था। क्वचित चरंतम, कहीं कहीं पर अन्य अन्य कार्य करते हुए, योगेशम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नारद जी देखते फिरे। क्यों? तत्त भाव बुभुत्सया, उन भावों को, बुभुत्सया माने ज्ञातुम इच्छया, उन भावों को जानने की इच्छा से वो धर्म का आचरण करते हुए श्री कृष्ण को देखा। अथोवाच ऋषिकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वेच्छ मानुषेभिर्यशो गतिम्। नारद जी प्रसन्न हंसते हुए ऋषिकेशम उवाच, भगवान से बोले। क्यों? योग मायोदयम बीच, भगवान के योग माया के उदय को, उत्कर्ष को बीच देख करके नारद जी बोले। क्योंकि जो भगवान मानुषीम गतिम ईयुषो, मनुष्य के रूप को धारण करके मनुष्य जैसे ही आचरण कर रहे थे, मनुष्यों की गति को ईयुषो प्राप्त करने वाले हैं, श्री कृष्ण को देख करके नारद जी प्रहसन्यो उवाच, हंसते हुए बोले। विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शापि मायिमान् योगेश्वरात्मनिर्माता भवत्पादनिसेवया। हे भगवान, ते योग माया विदामः, हम तुम्हारी योग माया को जानते हैं। लौकिक संस्कृत में वेद में विदवः विदमः बनता है, वैदिक संस्कृत में विदामः। ते तुम्हारी योग माया को विदामः जानता हूं। यद्यपि आपकी योग माया माई नाम अपि दुर्दर्शा, बड़े बड़े मायावियों को भी देखना बड़ा कठिन है, बड़े बड़े मायावियों के द्वारा भी देखना दुर्दर्श है, माने देखने में बड़ा कठिन है। हे योगेश्वर आत्मन, आपकी माया को भगवत पाद निसेवया, आपके चरणों की सेवा के द्वारा निर्भाता माने प्रकाशिता, प्रकाशित होता हुआ मैं देख रहा हूं। हे योगेश्वर आत्मन, भगवत पाद निसेवया, आपके चरणों की सेवा के द्वारा निर्भाता, माया को प्रकाशित होता हुआ
मैं देख रहा हूं। अनुजानी मां देव लोकास्ते यशसा प्लुता पर्यटामि तवोद्गायं लीलां भुवन पावनीं। हे देव, माम अनुजानी, मुझे आज्ञा दीजिए। अनुजानी माने आज्ञा दीजिए। क्यों? क्या आप किस बात की आज्ञा चाहते हो? कि ते यशसा, तुम्हारे इसके द्वारा हैं उल्तान डूबे हुए लोगों में पर्यटामी, मैं घूमता रहता हूं। तब लीलाम उद्गायन, तुम्हारी लीलाओं का गान करता रहता हूं। कैसी है लीलाएं? भुवन पावनी, भुवनों को पवित्र करने वाली है। तब लीलाम, पहले तव के बाद भुवन पालिनी, लीलाम उद्गायन, तुम्हारी लीलाओं, भुवनों को पवित्र करने वाली लीलाओं का गान करते हुए, तेजसा प्लुतान, तुम्हारे यश में भरे हुए, लोकान पर्यटामी, लोकों में मैं घूमता रहता हूं। श्री भगवान ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षय लोकमिमम् आस्थितः पुत्रमार्गिता। हे ब्रह्मण, अहम धर्मस्य वक्ता, मैं धर्म को उपदेश देने वाला हूं, धर्म को बोलने वाला हूं। कर्ता, धर्म का पालन करने वाला हूं। और तत् अनुमोदिता, धर्म का अनुमोदन भी करता हूं। हैं? धर्म का मैं वक्ता हूं, वक्ता माने उपदेश देने वाला हूं। और कर्ता, धर्म का पालन भी करता हूं। और जो धर्म को करता है उसका मैं अनुमोदन करने वाला हूं। तत्शिक्षयन, उस धर्म की शिक्षा देते हुए, लोकम इमम आस्थिता, इस लोक में मैं स्थित हूं। हे पुत्र, मां खिदा, तुम खेल या मोह मत करो। हैं? तत्शिक्षण, उस धर्म की शिक्षा देते हुए, इमम लोकम, इस लोक में आस्थिता, मैं स्थित हूं। हे पुत्र, मां खिदा, तुम खेल मत करो। श्री सतुवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् धर्मेदिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः। इति, इस प्रकार पावनान, अत्यंत पवित्र, गृहमेधिनाम, गृहस्थियों के, सद्धर्मान, श्रेष्ठ धर्मों का आचरणतम, आचरण करते हुए भगवान को देखा नारद जी ने। इति, इस प्रकार पावनान माने अत्यंत पवित्र, गृहमेधिनाम, गृहस्थियों के, सद्धर्मान, श्रेष्ठ धर्मों का आचरणतम, आचरण करते हुए, तम एव, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को ही, सर्वगेहेषु संतम, सभी घरों में विद्यमान नारद जी ने ददर्श, देखा। तम एव, उन्हीं भगवान को ही, सर्वगेहेषु संतम, सभी घरों में संतम माने मौजूद, एकम, एक ही श्री कृष्ण को ददर्श, देखा। कृष्णानंद कृष्णस्यानंत वीर्यस्य योगमाया महोदया अनंत वीर्यस्य कृष्णस्य, जिसका पराक्रम, जिनका पराक्रम अनंत है, कोई पार नहीं पाता। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा है वीर माने पराक्रम, इसका कृष्णस्य, श्री कृष्ण का। उनकी योग माया के महान उदय को मुहु दृष्टवा, बार बार देख करके, ऋषि, नारद ऋषि विस्मिता अभूत, बहुत चकित रह गए। जात कौतुका, उनके हृदय में कुतूहल उत्पन्न हो गया है। मुहु माने बार बार, दृष्टवा देख करके, ऋषि, नारद ऋषि विस्मिता अभूत, चकित हो गए। और जात कौतुका, उनके हृदय में बड़ा भारी कुतूहल उत्पन्न हो गया कि सभी घरों में एक ही श्री कृष्ण, जिस घर में जाओ वहीं पर मौजूद मिलते हैं। इस घर से निकल के आए, इस दरवाजे से गए,
क्योंकि मैं जहां भी गया वहीं श्री कृष्ण को बैठे ही देखा, तो किस दरवाजे से निकल के गए? एक ही श्री कृष्ण सभी घरों में अनेकों रूप धारण करके वहां पर विद्यमान थे। इत्यर्थ काम धर्मेषु कृष्णेन संविदात्मना सम्यक् सभाजिता प्रेतः तमेवानुस्मरन्ययो। इति, इस प्रकार अर्थ, काम और धर्म, इनमें श्री कृष्णेन, श्री कृष्ण की श्रद्धा को देख करके सम्यक सभाजिता, श्री कृष्ण के द्वारा सम्यक अच्छी प्रकार से सभाजिता नारद जी का सत्कार किया गया है। धर्म अर्थ काम में श्रद्धात्मना, श्रद्धा रखने वाले कृष्णेन, श्री कृष्ण के द्वारा सम्यक अच्छी प्रकार से सभाजिता नारद जी का सत्कार किया गया। नारद जी प्रीता, बड़े प्रसन्न हो गए। तम एवं अनुस्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए यहां से वहां से ये चले गए। प्रीता, प्रसन्न हुए, और तम एव, उन्हीं श्री कृष्ण का ही अनुस्मरण, स्मरण करते हुए ये चले गए। एवं मनुष्य पदवीर्मनुवर्तमानो नारायणो किल भवाय गृहीत सखे षोडश सहस्रवराङ्गनानां सप्रेण सौहृदनिरीक्षणः सदुष्टः। एवं, इस प्रकार मनुष्य पदवीम अनुवर्तमाना, मनुष्यों की सी पदवी का अनुसरण करने वाले, मनुष्यों का मान, मनुष्यों की सी लीला करने वाले नारायण भगवान, जो इसलिए कर रहे थे, अखिल भवाय, सारे संसार का कल्याण करने के लिए, गृहीत शक्ति, जिन्होंने शक्तियां धारण कर ली है, मनुष्य पदवीम, मनुष्य के मार्ग का अनुवर्तमान, अनुसरण करते हुए नारायण भगवान अखिल भवाय, सबका कल्याण करने के लिए, अखिल माने सब संसारियों का, भव माने कल्याण करने के लिए, गृहीत शक्ति, उन्होंने अनेक शक्तियां धारण कर रखी थी। तो 16 सहस्त्र, 16,000 बर अंगनानाम, श्रेष्ठ स्त्रियों के, सब ब्रीड, लज्जापूर्ण जो हास मन मुस्कान, और सौहार्दपूर्ण जो निरीक्षण, निरीक्षण पूर्ण जो हास मुस्कान, उससे जुष्ट सेवित होते हुए रे में श्री कृष्ण विहार करते रहे। 16 सहस्त्र, 16,000 वर अंगनानाम, श्रेष्ठ स्त्रियों के, सब ब्रीड, लज्जापूर्ण जो हास माने मुस्कान, सौहार्दपूर्ण जो निरीक्षण देखना, उसके द्वारा और हास माने मुस्कान से जुष्ट सेवित होते हुए श्री कृष्ण ने स्त्रियों के साथ विहार किया। यानी विषयाणि हरिश्चकार यस्मङ्गलायति शृणोत्यनुमोदते वा भाग्ये भवेत् भगवती अपवर्गमार्गे। ज्ञानी जो कार्य इस लोक में विश्व के विलय माने प्रलय, विश्व में उदय माने उत्पत्ति, और वृत्ति माने जीविका के साधन है। विश्व का विलय माने प्रलय, विश्व का उद्भव माने विश्व की उत्पत्ति, और वृत्ति जीविका के साधन भगवान ने इनके लिए जो भी कार्य किए, कर्माणि, ऐसे कर्म किए जो अनन्य विषयाणि, अन्य के विषय नहीं है, कोई भी मनुष्य उन कार्यों को नहीं कर सकता, ऐसे कार्यों को हरिश्चकार भगवान ने किया। हे अंग, यस्तु, जो पुरुष गायति, उन कर्मों का गान करता है, शृणोति, सुनता है, अथवा अनुमोदते, अनुमोदन करता है,
तो भगवती भक्ति ही भवे, भगवान में भक्ति उसकी पैदा हो जाती है। कैसे है भगवान? अपवर्ग मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, अपवर्ग माने मोक्ष के मार्ग वाले भगवती, भगवान में भक्ति ही भवे, उसकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है।